उसका नाम है डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है देख लेंगे, लेकिन इतनी बात जानते हैं कि डायमेंशन होती है सर फिजिकल क्वांटिटी की। क्या शो करती है फिजिकल क्वांटिटी की, ये भी बता देते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को देखा जाता है दो चीज़ों के हिसाब से। अगर आप तालीमी तौर पे अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए कि कम? ज़्यादा होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। तो नॉलेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब तादाद। नॉलेज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सर? ज़्यादा। सही। अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं फिज़िक्स में हमारे अच्छे नंबर आए, फिज़िक्स में हमारे अच्छे नंबर आए, तो सर हमने पूरा फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर थे, हम पूरा साल सिर्फ एक चैप्टर की तैयारी करेंगे, एक चैप्टर की, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर पढ़ेंगे। तब उस एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी काम एग्ज़ाम में आएगा वो तो आप कर लोगे अच्छे से, लेकिन बाकी चैप्टरों का काम हम कर सकेंगे क्योंकि हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? कम। लेकिन अगर हमें जो काम है एग्ज़ाम के हवाले से वो ज़्यादा आता है, क्वांटिटी अगर हमें ज़्यादा आती है तो लाजमी सी बात है वो एग्ज़ाम में वो सारा काम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वांटिटी शो करता है किसी चीज़ के अमाउंट को, चीज़ कितनी ज़्यादा है या दोस्तों कितनी कम है। दूसरी चीज़ जो होती है उसको प्यार से कहते हैं क्वालिटी। दूसरी चीज़ जो होती है सर उसको प्यार से क्या कहते हैं? क्वालिटी। क्वालिटी दोस्तों क्या बताता है कि चीज़ कैसी है। क्वालिटी रिप्रेजेंट कि चीज़ कैसी है, या आप ये कह सकते हो कि चीज़ कौन सी है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। सही है, ठीक है। तो क्वांटिटी तो हमें पता लग गया, तादाद। क्वालिटी का मतलब चीज़ कौन सी है। मिसाल के तौर पे भी मैंने आपको बताया था कि आप पेपर देने के लिए गए, आपने एक चैप्टर की तैयारी की, करनी थी 10 चैप्टरों की तैयारी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने 10 चैप्टरों की तैयारी की, आपने वो बहुत अच्छे से तैयारी की। कैसी तैयारी की? फुल तैयारी की, मैं कहता हूँ फुल। तो फिर नंबर भी क्या आने चाहिए? फुल। लेकिन नहीं आ रहे। 10 चैप्टरों की तैयारी की, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आ रहे। पूरे के पूरे 10 चैप्टर। तो सर वो 10 चैप्टर जो हमने पढ़े वो सिंधी के पढ़े थे, और ऐसे ख़ानदानी पढ़े कि पूरी सिंधी हमें आ गई। तो अब वो सिंधी के चैप्टर जो हमने पढ़े वो काम भी किस पेपर में आएंगे? सिंधी के पेपर में आएंगे। तो यहाँ पर क्या फ़र्क आया सर? बात ये है कि आपने 10 चैप्टरों की, आपने क्वांटिटी तो पूरी ली, लेकिन जिस चीज़ को आपने पढ़ना था उस चीज़ को नहीं पढ़ा, बल्कि उसके बजाय किसी और चीज़ को पढ़ा। तो यहाँ पे क्या चीज़ मैटर कर गई? ये मैटर कर गया कि चीज़ कौन सी है, या जिसको आप पढ़ रहे हो वो चीज़ कैसी है। भाई अब आपको फिज़िक्स का पेपर देना था तो आपको वो चीज़ फिज़िक्स से रिलेटेड वाली पढ़नी थी ना। बात समझ में आ रही? क्वालिटी का मतलब, क्वालिटी बताता है कि चीज़ कौन सी है। क्वालिटी बताता है कि दुनिया में आप किसी भी चीज़ को दो चीज़ों से एनालाइज करते हो, एक उसकी क्वांटिटी के हिसाब से और एक उसकी क्वालिटी के। बात समझ में आ रही है? तो वो कहलाता है क्वालिटी। क्वालिटी में ये मैटर नहीं करता है कि चीज़ कितनी है, लुब्बे लुबाब, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जो बात अभी बता रहा हूँ सुनते जाओ। क्वालिटी में क्या मैटर करता है सर? क्वालिटी में ये मैटर नहीं करता है कि चीज़ कितनी है, क्वालिटी में मैटर करता है चीज़ कैसी है या कौन सी है। क्वांटिटी में ये मैटर नहीं करता है कि चीज़ कौन सी है, क्वांटिटी में ये मैटर करता है चीज़ कितनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, सही। तो जो डायमेंशन है ना दोस्तों, डायमेंशन है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या है? एनालिसिस पढ़ना समझना। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को परखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिवली नहीं, अमाउंट नहीं देखेंगे, नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि किसके हिसाब से? क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से। अभी देखते हैं। तो फिलहाल तो ज़रा पॉइंट लिखो, फिर सारी चीज़ें और मज़ीद साथ साथ बताता हूँ।
एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे डायमेंशन शोज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डायमेंशन शोज qualitative analysis of physical quantities. Dimension shows qualitative analysis of physical quantities. क्या समझ में आ रही? मतलब क्या है? मतलब ये दोस्तों अब मैं करने वाला हूँ बहुत मुश्किल बातें कि अगर कोई हमसे पूछे कि अगर मेरे पास कुछ एप्पल्स मौजूद हैं, जी सर मौजूद है, और अगर मैं एप्पल्स जैसी चीज़ों के अंदर एप्पल्स को क्या करूं, जमा, कितने एप्पल्स हैं ये नहीं मैं बता रहा हूं, इधर भी कुछ ना कुछ एप्पल्स हैं और इधर भी कुछ ना कुछ एप्पल्स की क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे, एप्पल्स के अंदर इन एप्पल्स को जमा करेंगे तो हमें मिलेंगे खरबूजे हैं। क्या मिलेंगे सर? एप्पल्स ही मिलेंगे ना सर। क्या मिलेंगे? अलबत्ता कितने मिलेंगे उससे भी मैं कोई सरोकार है ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं कौन सा एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, डायमेंशन में क्वांटिटी का कोई लेना देना हम ये पढ़ ही नहीं रहे कि चीज़ कितनी ज़्यादा है यहाँ, हम तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कौन सी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए दोस्तों डायमेंशन में जब हम बात करेंगे, जब बात ही किसकी कर रहे हैं, क्वालिटी की, जब आप खुद कह रहे हो आप क्वालिटी की बात कर रहे हो तो फिर किसकी बात हम नहीं करेंगे, क्वांटिटी की बात। कि अगर एप्पल्स के अंदर एप्पल्स जमा हो, 100 एप्पल्स के अंदर 150 एप्पल्स जमा हो जाएं तो आम आदमी तो बोलेगा 250 एप्पल्स हुए, लेकिन अगर हम सिर्फ क्वालिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि एप्पल्स के अंदर एप्पल्स जमा होंगे तो जो चीज़ आएगी वो भी किसके जैसी आएगी, एप्पल्स के जैसी आएगी। किसके जैसी आएगी सर? एप्पल्स के जैसी आएगी। समझ में आ रही बात? यानी सर अगर यहाँ पे लिखा हो दोस्तों 3 एप्पल्स लिखा हुआ हो और यहाँ पे लिखा हुआ हो सर 4 एप्पल्स, तो आप कहोगे एप्पल्स कितने आएंगे? 7। लेकिन दोस्तों अगर वो आपको कहे कि भाई आपको अमाउंट से कोई लेना देना, आपको क्वांटिटी से कोई लेना देना, क्योंकि जो बातें मैं जैसे समझा रहा हूँ ये पढ़ लो, नहीं तो बाद में रट्टा तो मारना है, जाओगे बोले सर उधर ऐसा किया था, ये गायब हो रहा था नंबर, ये क्यों गायब हो रहा था, तो मैं बता रहा हूँ क्यों गायब हो रहा है। सही है, अभी ज़रा फोकस कर लें सही से। तो 3 एप्पल्स के अंदर 4 एप्पल्स जमा हुए हैं, हाउ मच एप्पल्स। लेकिन अगर हम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हालांकि सर ये 3 और 4 जमा होकर क्या बनेगा, नहीं लिखेंगे हम 7, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये 3 और 4 ये क्या है सर दोस्तों, ये नंबर्स हैं। ये क्या हैं? तो नंबर्स की इसका मतलब क्या नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि डायमेंशन क्वालिटी बताता है और नंबर किसको बताता है, क्वांटिटी को। डायमेंशन का क्वालिटी से लेना देना है, क्वांटिटी से लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही? ओके, तो एक तो ये बात हो गई। सेंटर हेडिंग हमने डायमेंशन की लगाई भी है ना, उसमें एक पॉइंट हमने क्या लिखा था, डायमेंशन शोज क्वालिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक पॉइंट और लिख लें, नंबर हैव नो डायमेंशन, नंबर्स हैव नो डायमेंशन, नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों एप्पल्स जैसी चीज़ के अंदर एप्पल्स जमा हुए तो दोबारा क्या मिलेंगे भाई, एप्पल्स मिलेंगे। वाह सर वाह, कितनी मुश्किल बात है। इसी तरीके से दोस्तों अगर स्पीड जैसी चीज़ है, स्पीड जैसी चीज़ में स्पीड जैसी चीज़ जमा होगी तो क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। बात समझ में आ रही? अलबत्ता ये कितनी है, ये कितनी एक अलग बात है। फॉर एग्जांपल एक बंदा मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक बंदा और पीछे से आया, उसने उसको पुश दिया, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल इसने उसको 15 मीटर पर सेकंड का पुश दिया, तो अब इसकी रफ्तार कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पीड के हिसाब से तो हम कहेंगे स्पीड के अंदर स्पीड जमा होगी तो दोबारा क्या मिलेगी। अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, तो किसको हटा देंगे, नंबर्स को। यानी फिर
आप नंबर कुछ भी लिखते रहो, जमा करोगे तो नंबर को तो देखा ही नहीं जाएगा, नंबर को तो कौन से एनालिसिस के अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हम किसको नहीं देखते। इसलिए दोस्तों डायमेंशन क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो किसको नहीं देखते, नंबरों को। इसलिए डायमेंशनों को जमा किया जा सकता नहीं है, भाई नंबर तो है ही नहीं इसमें, क्या ख्याल है, इसलिए डायमेंशनों को जमा नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से दोस्तों एक मुश्किल सवाल और आपसे पूछते हैं कि एप्पल जैसी चीज़ के अंदर एप्पल जमा हो के एप्पल तो मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे पास मैंगो जैसी चीज़ और मैंगो जैसी चीज़, आप बोलोगे सर बार बार फ्रूट ही क्यों लेके आ रहे हो, दिल कर रहा है भाई हमारा सेहत ज़्यादा है इसलिए बार बार लेके आ रहे हैं। तो मैंगो जैसी चीज़ में से मैंगो जैसी चीज़ अगर क्या कर दें सर, माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल 20 मैंगोज़ हैं आपके पास और आपने 12 मैंगो निकाल दिए, तो मैंगो जैसी चीज़ में से मैंगो निकाले तो पीछे क्या बचे, केले, दोबारा क्या बचे सर, मैंगो। बड़ी मुश्किल बातें पढ़ाते हैं सर आप। मैंगो जैसी चीज़ में से मैंगो जैसी चीज़ निकाली तो दोबारा क्या बचे। अगर नंबर की ज़बान में बात करोगे तो साथ में नंबर आएगा, लेकिन हमें नंबर से कोई लेना देना, तो हम कहेंगे कि जब दो एक जैसी चीज़ें माइनस भी होती हैं तो उनके नतीजे में भी जो चीज़ आती है वो उन्हीं के जैसी होती है। तादाद कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन चीज़ तो, समझ में आ रही बात। इसलिए डायमेंशन ना जमा हो सकती है ना माइनस हो सकती है। तो लिखें, एक पॉइंट और लिखें, डायमेंशंस कांट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। डायमेंशनों को ना जमा किया जा सकता है ना नफी किया जा सकता है। डायमेंशंस कांट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। कोई फार्मूला मैट्रिक में आपने पढ़ा हो, कोई भी बताओ मेरे को जो आपके जहन में हो, कोई भी। VF इक्वल्स टू VI प्लस, अब जब ये फार्मूला बोला तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी याद होनी चाहिए, सही है। तो भाई वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट ऊपर सेकेंड पावर 1 नीचे 2, ये क्या हो गया, इधर क्या है मीटर पर सेकेंड, इधर भी क्या है, ख़त्म हो गया ना, एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, और यहाँ पर तो अगर हम देखें सर कि मीटर पर सेकंड जैसी चीज़ के अंदर अगर जमा करें किसको, तो हमें कैसी चीज़ मिलेगी, दोबारा मीटर पर। तो देख के हमें पता लगा, अगर हम इसको डायमेंशनली चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इधर वाली चीज़ को इधर के बराबर आना क्या है सर, ज़रूरी। नंबर की ज़बान में नहीं, क्वांटिटी की ज़बान में नहीं, किसकी ज़बान में, क्वालिटी की ज़बान में, कि ये वाली चीज़ जब इसी के जैसी चीज़ में जमा होगी तो दूसरी तरफ भी इसी के जैसी चीज़ आएगी। नंबर की ज़बान में सोचोगे तो परेशान हो जाओगे कि इसके साथ कुछ भी नहीं है 1 और इसके साथ भी कुछ भी नहीं है। 1 मीटर पर सेकंड प्लस 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर आएगा, 2 मीटर पर सेकंड नंबर की ज़बान में। लेकिन नंबर की ज़बान में नंबर से हमारा कोई लेना देना, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे चेक करके बता सकते हैं कि हमारा फार्मूला सही है कि, क्योंकि जब हम जानते हैं कि एप्पल जैसी चीज़ के अंदर एप्पल जैसी चीज़ जमा होगी तो एप्पल मिलेगा, इसी तरीके से मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड जैसी चीज़ जमा होगी तो मीटर नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा। तो डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं क्या चेक करने के लिए कि आपका फार्मूला सही है या गलत है। डायमेंशन लगाने से हमें पता लग जाता है कि हमारा फार्मूला सही है या। दोस्तों अगला पॉइंट लिखें, डायमेंशन शोज that either formula dimension shows that either formula is correct or not। डायमेंशन बताता है कि फार्मूला सही है कि नहीं। डायमेंशन शोज that either formula is correct or not। बात समझ में आ रही। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है ना फार्मूलों में, एक बात और ध्यान में रखना, देखो कोई भी फार्मूला क्यों ना उसमें इज इक्वल होता है। बात सरना
आप बताएं कोई फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा हो जिसमें इज इक्वल ना हो? होता है सर, फार्मूला कोई भी हो इज इक्वल होता है। तो इज इक्वल की एक तरफ एक चीज़ होती है और दूसरी तरफ ख़ास बात जो फार्मूले के सच्चा होने के लिए, सही होने के लिए ज़रूरी है वो दोस्तों ये है कि इस तरफ वाली चीज़ और इस तरफ वाली चीज़ एक जैसी हो। वाह सर वाह, बताया ना आपने कि इस तरफ वाली चीज़ इस तरफ वाली चीज़ क्या हो, इसको कहते हैं दोस्तों एक जैसा होने को कहते हैं होमोजीनियस। ये वो जीनियस वाला वो नहीं है, लफ्ज़ होमो का मतलब होता है एक जैसा होना। तो फार्मूले के दोनों तरफ जो चीज़ें हैं अगर वो एक जैसी हैं तो इसको कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी या होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है ना, तो डायमेंशन की मदद से हम किसको चेक कर सकते हैं, उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इधर की चीज़ें और इधर की चीज़ें एक जैसी है कि। चलो एक और पॉइंट और लिखो, डायमेंशन शोज homogeneity of a equation. Dimension shows homogeneity of a equation. पॉइंट और लिखो, उस पॉइंट को भी मैं आगे समझा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट लिख लो। Dimensions are actually dimensions are actually powers of base quantities. Dimensions are actually powers of base quantities. Dimension तो असल में powers हैं, कैसी quantities की? Base quantities की। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास तीन बेस क्वांटिटीज़ हैं। तीन बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी तीन बेस क्वांटिटीज़ हैं? तो सर उसमें कौन कौन है? मास है, डिस्टेंस है और टाइम है, ऐसा ही है। तो ये की पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं, आप लिखें अगला, देयर आर बेसिकली थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। देयर आर बेसिकली थ्री फंडामेंटल quantities in classical mechanics. These physical quantities can be represent with some symbols. These physical quantities can be represented with some symbols that are given below. These physical quantities can be represented with some symbols that are given below. तो सर यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी और दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायमेंशन। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशन की ज़बान में दोस्तों जब भी मास आएगा उसको शो करते हैं कैपिटल एम से। जहाँ मास जैसी चीज़ है उसको किससे शो कर देना है? जब क्या निकाल रहे हो? डायमेंशन। डिस्टेंस, फासला, लेंथ, ऐसी कोई चीज़ है दोस्तों तो डायमेंशन की ज़बान में इसको शो करते हैं कैपिटल एल से। कि जहाँ फासले जैसी चीज़ दिखे तो दोस्तों उसको किससे शो करेंगे? कैपिटल एल से। और तीसरी चीज़ है सर टाइम। कि जहाँ टाइम जैसी चीज़ है सर उसको डायमेंशन की ज़बान में प्यार से शो करते हैं किससे? कैपिटल टी से।
समझ में आ रही बात? चले जी, ये नोट करें। उसके बाद एक सवाल लिखें। फार्मूलों को चेक कर रहे हैं हम कि ये सही हैं या आइदर दे आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला जो हम नोट करेंगे सर, चलो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, पहले इसको चेक करेंगे। तो अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट समझना है, ये मीटर और ये एम ये एक जैसा नहीं है। मीटर यूनिट वाला है और यहाँ पे ये जो एम है ये डायमेंशन वाला है। ये एम डायमेंशन वाला कैपिटल एम है और किसकी जगह आता है? मास। डायमेंशन की ज़बान में हम यूनिट नहीं लिखते हैं, हम ये सिंबल्स लिखते हैं कि जहाँ आपको मास जैसी चीज़ दिखे तो आप कैपिटल एम लिख दो, और डिस्टेंस फासला दिखे तो कैपिटल एल, टाइम दिखे तो सेकंड मिनट आवर नहीं बल्कि क्या। समझ में आ रही बात? तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर किसका यूनिट? फासले का, और फासले को डायमेंशन की ज़बान में किससे शो करते हैं? कैपिटल एल से। और नीचे क्या है सर? टाइम। सेकंड, सेकंड टाइम का यूनिट, और डायमेंशन में टाइम को किससे शो करेंगे? तो दोस्तों ये वी एफ की जगह क्या लिख देंगे? एल बाय टी। वी आई भी एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, जो कि अभी हमने उसकी डायमेंशन निकाली क्या है? एल बाय टी। क्या ख्याल है, सही है? फिर लिखा है प्लस एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर बताओ किसका यूनिट? फासले का, फासले को डायमेंशन की ज़बान में। सेकंड किसका यूनिट? टाइम को डायमेंशन की ज़बान में कैपिटल टी। ऊपर क्या लगा है? ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा? एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ए की जगह दोस्तों आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। फिर साथ में क्या लिखा है? टाइम। टाइम जैसी चीज़ को डायमेंशन की ज़बान में, तो साथ में क्या आ गया? कैपिटल टी। अब टी सेल से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो एक पावर दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगी? तो बाकी बचा सर हमारे पास एल बाय टी इक्वल्स टू एल बाय टी प्लस, फिर क्या बच गया? एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया सर हमारे पास? एल बाय टी। समझ में आ रही बात? अब देखो डायमेंशन का मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। कैसी मैथ गलत हो रही है सर यहाँ पे, देखो ना। अब ये देखो 1 L/T है, यहाँ पर क्या है सर? 1 L/T, और फिर साथ में भी कुछ भी नहीं लिखा तो क्या लिखा है? 1 लिखा है ना। तो 1 L/T प्लस 1 L/T होता है। चलो लिख भी दिया। चाहो तो यहाँ से चलो 2 स्टेप बताऊँ। यहाँ से मैथ करने के आपके पास 2 तरीके हैं। यहाँ से आपके पास इसी सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके बता रहा हूँ। तो पहले तो हमने लिखा सर ये है L/T, 1 L/T प्लस 1 L/T इक्वल्स टू, हमने लिख दिया 2 L/T। और फिर हमने कहा सर भाई के नंबर के बारे में हमने एक बात लिखी है, डायमेंशन में पढ़े जरा कि नंबर हैव नो डायमेंशन, नंबर की कोई डायमेंशन। तो हम कहेंगे 2 तो एक नंबर है, 2 तो एक नंबर है, तो हमने कहा टू हैव नो डायमेंशन, टू हैव नो डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? तो 2 हट गया, बाकी बचा, बाकी इधर भी जब 2 की डायमेंशन नहीं है तो दोनों चीज़ आपस में क्या आई? तो हमने कहा सर ये फार्मूला डायमेंशनली क्या है? सही है। तो हम कहेंगे जो आप फार्मूला चेक कर रहे थे ये डायमेंशनली सच्चा है, ट्रू है। ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्या करो? फिर हमने कहा सर इसके अंदर ये वाली चीज़ क्या, और ये जमा, और हमने पढ़ा था कि डायमेंशनों को
डायमेंशनों को जमा किया जा सकता नहीं है ना, डायमेंशन जमा हो ही नहीं सकती। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं जमा हो सकते? सर हम तो पढ़ रहे हैं कि इस जैसी चीज़ के अंदर इस जैसी चीज़ जमा होगी तो इस जैसी चीज़ आएगी ना, हमें उसकी तादाद से कोई लेना देना। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? तो इधर क्या लिखा है फिर इज इक्वल, फिर एल बाई टी जैसी चीज़ के अंदर जमा करेंगे, एल बाई टी जैसी चीज़ से दोबारा क्या आएगा, एल बाई टी आएगा, दोबारा क्या आएगा। भाई कैसी मैथ चल रही है सर, एक एल बाई टी आपने उड़ा दिया और एक एल बाई टी लिख दिया, ये क्या चल रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? असल में ऐसा नहीं चल रहा है, असल में चल रहा है कि एक जैसी चीज़ के अंदर एक जैसी चीज़ जमा करेंगे तो दोबारा ऐसी चीज़ आएगी। हमें नंबर से कोई सरोकार, नोट करो। तो एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो आप घर से खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको करवा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? हमने कहा भाई चेक कर रहे हैं, चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे एक्सेलरेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर फासले का यूनिट, और फासले को डायमेंशन की ज़बान में शो करते हैं, डायमेंशन के अंदर फासले को शो करते हैं किससे, कैपिटल एल। सेकेंड मतलब टाइम को डायमेंशन की ज़बान में ऊपर क्या लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। फिर साथ में लिखा है एस, फासला डायमेंशन की ज़बान में किससे, एल से, तो दोस्तों साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल एल। फिर लिखा है वी एफ, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर, किसका यूनिट, फासले का। फासले जैसी चीज़ को डायमेंशन में कैपिटल एल, सेकंड जैसी चीज़ को डायमेंशन में कैपिटल टी। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, एल डिवाइडेड बाय टी। क्या लिखेंगे सर, ऊपर क्या लगा है, माइनस वी आई वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी एल बाई टी, ऐसे ही है ना। ऊपर क्या लगा है, हमने कहा सर 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय एल, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे क्या लिखा है, टी स्क्वायर, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, नीचे टी का स्क्वायर, फिर माइनस एल का स्क्वायर एल स्क्वायर और टी का स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 के बारे में बताओ, 2 का क्या करें, 2 एक नंबर है, तो डायमेंशन में नंबरों का कोई लेना देना, टू हैव, एक तो ये बात हो गई। हमने कहा सर ये लिखा है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इधर लिखा है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये प्लस का और ये क्या हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सर, 0। क्या बच जाएगा, डायमेंशनों को माइनस कर सकते। अरे सर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस थोड़ी कर रहे हैं। एप्पल जैसी चीज में से एप्पल जैसी चीज माइनस होगी तो भी बचेंगे क्या, एप्पल ही बचेंगे ना, कितने बचेंगे उससे हमें कोई सरोकार ही नहीं है। टी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर में से एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा भी क्या। अगर कोई इसकी वजह पूछे तो हम कहेंगे क्योंकि डायमेंशनों को क्या नहीं किया जा सकता, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, बिकॉज डायमेंशंस कांट बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसे ही है, बात समझ में आ रही है। चले ये भी नोट करें। और कोई फार्मूला आपको मैट्रिक का याद हो, आप बोलोगे सर आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, खुद बताओ, मैं तो बहुत कुछ बता दूंगा, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ऐसा भी कोई फार्मूला पढ़ा था? जी सर, मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था हमने। क्यों वो सुहाने दिन हमें याद करवा रहे हैं सर, बस कर लेते हैं याद, खैर है। तो चेक करते हैं सर, चेकिंग अगर हम करें तो हमें पता लगेगा सर
कि कैपिटल टी का मतलब है टाइम, टाइम पीरियड, एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम है, तो टाइम ही है ना। और टाइम जैसी चीज़ को डायमेंशन में किससे शो करते हैं? कैपिटल टी से ही शो करते हैं। किससे शो करते हैं? इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब एक बात और नोट कीजिएगा दोस्तों, 2 और पाई के बारे में क्या ख्याल है? 2 क्या है? एक नंबर, पाई 22/7 3.142 करीब करीब क्या एक नंबर, और नंबर की कोई डायमेंशन होती तो हमने कहा सर क्या लिखा, 2 पाई हैव, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो हम कैपिटल टी टाइम पीरियड जो कि टाइम है इसकी जगह भी क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड को डायमेंशन की ज़बान में टाइम को किससे शो करते हैं? टी से शो करते हैं ना टाइम को, बताया था अभी। टाइम को किससे शो करते हैं? तो सर ये टाइम लिखा है, इसको किससे शो करेंगे? कैपिटल टी से। 2 और पाई हट गया, बाकी बचा सर लेंथ जैसी चीज़। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी ना, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ, डिस्टेंस, फासला। फासले को किससे शो करेंगे? कैपिटल एल से। तो क्या लिखा सर यहाँ पे? नीचे जी। अब देखो ये वो अपॉन है जो कि पहले से मौजूद है। जी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी नहीं, जी का मतलब ग्रेविटी नहीं होता है। जी एक्सेलरेशन यूनिट, मीटर फासले का यूनिट, फासला लेंथ, ऐसे ही ना डायमेंशन में। फासले का बताया था, डायमेंशन में किससे शो करते हैं? सेकंड। टाइम का यूनिट तो किससे शो करेंगे? कैपिटल टी। ऊपर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? L डिवाइडेड बाय, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो ये कौन सा अपॉन है जी? बड़ा अपॉन है, रूट वैसे ही आ गया, L भी वैसे ही आ गया। बड़े अपॉन के नीचे वाला अपॉन नीचे से ऊपर आएगा तो पलट जाता है। तो टी स्क्वायर नीचे, तो दोस्तों कहाँ आ जाएगा? ऊपर। और L ऊपर है तो ऐसे ही है ना। तो सर ये ऊपर L और ये नीचे L कैंसिल हो जाएगा ना डिवाइड में। L इस टी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, L से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल। आप बोलोगे सर इधर तो आप कैंसिल कर रहे हो। भाई डायमेंशन को प्लस नहीं किया जा सकता, माइनस नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई डिवाइड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके। तो इधर बचा सर कैपिटल टी और ऊपर क्या है? और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? तो बाकी क्या बचा यहाँ पे? कैपिटल टी। और इधर भी क्या बचा? ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये फार्मूला भी क्या है सर? सही है। Hence it is dimensionally true. नोट कर लें अब।